भाई साहब जो डेयरिंग वाले लोग होते हैं ना, वो इस तरह की ट्रैकिंग करते हैं कंप्लीट। लाइक कितना होगा ये, 80 डिग्री होगा ये। क्या टाइम लैप्स बनेगा ये? 90 डिग्री तो नहीं है बट 80 डिग्री लग रहा है, एकदम ऐसे खड़ा हुआ है भाई साहब। उससे भी लोग जाने वाले चले जाते हैं। आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव। हमारी तो इसमें ही हालत खराब हो जाती है ये पतले से रास्ते में, और जाने वाले इस पे भी ट्रैक कर रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या नज़ारा है भाई साहब। यहाँ से इस पॉइंट पे मैं आया हूँ ट्रैक करके ऊपर की तरफ, और उधर आपको शायद रेड कपड़े में लोग दिख रहे हो जाने वाले, तो ये बंदे जा रहे हैं ना, तो इन सब के साथ था। और ट्रैक करके मैंने रास्ता चेंज करके मैंने सोचा ऑफ बीट चलता हूँ मैं, लोगों से हट करके। तो इस जगह पे जहाँ कोई नहीं है वहाँ मैं आया हूँ ट्रैक करके, और बिलीव मी इससे अच्छा नज़ारा मैंने दुनिया में आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं, चारों तरफ से एक ग्रीन चादर बिछी हुई है और उसके बीच में आप खड़े हो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज क्लिक करवाए और अपना डीपीएस चेंज करूंगा, क्योंकि इससे अच्छा मुझे फोटो और कहीं नहीं मिलने वाला था। अब मैं चलूंगा यहाँ से नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मतलब मेन ट्रैकिंग के रास्ते पे, क्योंकि ये ऑफ बीट ट्रैकिंग है और ज़्यादा रिस्क लेना यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर यहाँ से चल करके फिर चलते हैं मेन पीक पे, जो आपको सामने दिख रहा होगा ये इस जगह पे, और वहाँ से चल करके फिर दिखाते हैं आपको नज़ारा। तो गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको ये जो ट्रैकिंग थी, मतलब है जो, वो कितनी खतरनाक है। इस तरह के पॉइंट बिलीव मी कम से कम 10 बार आए होंगे, और ये ऊंचा नहीं है, इससे नीचे उतरना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है साइड में देखना। इतना गहरा गड्ढा है कि अगर जरा सा पैर मिस हुआ आप सीधे नीचे। तो हम इधर अब उतरते हैं, और इस तरह का मैंने 50 एडवेंचर कर लिया है अभी तक, और बहुत लंबा करना बाकी है मेरे हिसाब से। मैं देख रहा हूँ लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा बाकी है अभी। तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, बिल्कुल आराम से चलूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसका हाथ वाथ गंदा हो रहा है तो होता रहे, बट क्या करें, लाइफ बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक दूसरा पॉइंट था ट्रैकिंग का जो मुझे टफ लगा। अब देखने से ही समझ में आ रहा होगा, ये रास्ता जो है इसमें कादो कीचड़ भी है, और ऊंचाई भी ऑलमोस्ट 10 फीट की होगी। तो पहाड़ पर से आते हुए, अब देख रहे हो उधर वो मैडम लोग आ रही हैं, तो इधर से आते हुए यहाँ पे आकर के ये रास्ता हो जाता है खतरनाक। और यहाँ से आसान है, यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से लोग आसानी से जा रहे हैं। वहाँ तक थोड़ा टफ था मामला। अब मुझे लगता है कि यहाँ से पीक पॉइंट तक जाने में कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम जेड पॉइंट के पीक पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। यहाँ आकर के फील हो रहा है मौसम में चेंज, क्योंकि थोड़ी ठंड बढ़ जाती है और हवा तेज़ हो जाती है, जैसा कि आपको फील भी हो रहा होगा, देखने से समझ में भी आ रहा होगा कि हवा तेज़ हो गई है। तो पीक की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन की पूरी कमी हो जाती है, और हमारे लंग्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमें ऊपर की तरफ खींचने के लिए। तो ट्रैकिंग यहाँ आकर के फील होती है कि हाँ थोड़ा थकान वाला काम है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पीक पे पहुँच चुके हैं, और मुझे भी वहाँ पे पहुँचना है। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये नज़ारा है पीक की तरफ से नीचे का। मैं अपने मोबाइल का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे नहीं पता सामने भी एक खूबसूरत पीक नजर आती है, पता नहीं वो किधर का रास्ता है। तो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया फील हो रहा है,
बहुत एकदम मज़ा आ गया, एक नंबर लग रहा है इस जगह पे आकर के। अगर आप लोग साउथ इंडिया कभी घूमने आते हो, चिकमंगलुर आना और जी पॉइंट पे जरूर आना। कोई नया है जिसने पहले कभी ट्रैकिंग नहीं की है, उसके लिए भी उतनी मुश्किल नहीं है। बस ध्यान रखना है आपको, लापरवाही नहीं करनी है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है, शूज़ आपके बढ़िया होने चाहिए और कोशिश करो कि बहुत तेज़ बारिश वाले मौसम में ना हो। आज बारिश नहीं हुई थी, रात में बारिश हुई थी लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। और एक बात, अगर आप जब भी आओ ना तो नेचर का ख्याल रखना, प्लास्टिक की बोतलें लेके ना आना, लाओ तो फिर वापस अपने बैग में ले जाना बेंगलुरु की तरफ, और जहाँ से आए हो वहाँ की तरफ। यहाँ ला करके प्लास्टिक की बोतल मत फेंकना, बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस तरह का एक बार अगर ख़त्म हो गया ना तो दोबारा कभी नहीं बनने वाला दोबारा से। लाखों वर्ष लगते हैं एक पहाड़ के जीरो से लेकर के ऊपर तक उठने में। भैया हम ट्रैकिंग पॉइंट के पीक पे पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर के बारिश हो रही है। तो बेसिकली मैं वेस्टर्न घाट के सबसे ऊंचे पॉइंट पे बारिश का मजा ले रहा हूँ। जिंदगी से बस इतना ही चाहिए था, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। देखो लोग सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं अपने अपने रेनकोट की तरफ। अगर लाए होंगे तो मैं तो लाया हूँ, मेरा भी यहाँ बैग पड़ा हुआ है नीचे में, और यहाँ से मैं अपना बैग लूँगा और इसमें से रेनकोट पहनूंगा, क्योंकि यहाँ पर का हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अच्छा देखो कुछ पागल लोग देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए ये लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए जब आप इतनी ऊंचाई पे आते हो और ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। फिर भी हाँ, वहीं मैं देख रहा था कि लोग देखिए भाई साहब इतना नीचे जा रहे हैं, हवा भी तेज है और वो नीचे जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइफ में। ये देखो मैं इन दो लड़कों की बात कर रहा था, ये दो लड़के बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा ना सीधे नानी के घर पहुंच जाएंगे। कह रहे भाई आप आए हो जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी खोने के लिए यहाँ कोई नहीं आता। लोग इतना रिस्क लेते हैं, समझ में नहीं आता क्या बेवकूफ़ी है। और किसी गरीब आदमी का यहाँ 10 का नोट गिर चुका है। ये छोड़ के गया लग रहा है, मैं रख लेता हूँ ना, क्या करेगा। यहाँ पहाड़ पे उड़ जाएगा तो मैं रख लेता हूँ। क्या नज़ारा है भाई, क्या मस्त जगह है यार। ये नीचे का पीक देखो, ये पॉइंट, ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ना, जहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस जगह का। और कुछ लोग बहुत ऊंचाई पे गए हैं भाई, उतनी ऊंचाई पे कौन जाता है यार। ये ओके, इफ़ यू कैन सी भाई साहब, क्या यार, ये तो इतना बहुत ही डेडली पॉइंट पे पहुंचा हुआ है ये लोग। क्या ज़रूरी है यार उतना ऊपर जाने का। मतलब आप मज़े कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी बेटर नहीं है, उसमें भी लोग जा रहे हैं। पता नहीं क्या चुलो मची है लोगों को। खैर अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, टाइम हो गया है अपना। हमने ठीक ठाक यहाँ पे अप्रॉक्स 30 मिनट स्पेंड किया, जो कि कम नहीं है। और यहाँ से हमें वापस जाना है कुदुरु से फिर ट्रेन लेकर के यशवंतपुर, और वहाँ से फिर अपने लोकेशन पे। तो अब निकलेंगे यहाँ पर से। कल वाला जिस तरह से बादल आ रहा था ना पास में, फेस पे लग रहा था, उस तरह का सीन नहीं है। ऐसे बादल है लगा हुआ, आप देख सकते हो दूर में है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीक पॉइंट पे, वहाँ पे धूप निकला हुआ है। तो ठीक है, ये थोड़ा प्लीजेंट बना रहा है वेदर को, तो मज़ा आ रहा है इस धूप में भी। ऐसा नहीं है कि भारी लग रहा है या बिल्कुल एकदम गर्मी लग रही है, वैसा नहीं है। मौसम ठंडा ही है, धूप है फिर भी मौसम ठंडा ही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना खतरनाक हो सकता है यहाँ पे ट्रैकिंग करना। अब देख रहे हो कर्व है ना, लाइक 80 डिग्री, और हमें यहाँ से नीचे उतरना है। ये बंदा नीचे जा रहा है ना, इसी को फॉलो करते हुए मुझे नीचे की तरफ जाना है। तो इतना आसान नहीं होता है ट्रैकिंग हमेशा मुश्किल काम होता है। ये दूसरा टफ पार्ट है ऊपर चढ़ने का, ट्रैकिंग और बर्ड ट्रैकिंग जो वापस जाते हैं उस टाइम का। यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से उतरा था, लेकिन जो जानकार है ट्रैकिंग के वो कहते हैं कि चढ़ना कंपैरेटिवली आसान होता है। मेरे जूते में ग्रिप नहीं है और मेरा जूता बिल्कुल सिंपल ऑफिस वाला शू है, ये कोई ट्रैकिंग शू नहीं है। और ये पूरा कीचड़ हो चुका है, आप अगर देख सकते हो पूरा पानी बह रहा है यहाँ पे, तो ये स्लिपरी है। मुझे इसमें ही केयरफुली जाना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का चप्पल टूटा हुआ देख सकता हूँ, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उतरते या चढ़ते वक्त लोगों के चप्पल टूट गए हैं। ये थोड़ा टफ है, तो इसका भी यही है कि पैर आप कोशिश करो कि जहाँ ज़्यादा स्पेस रख सके पूरा पैर रखने का, थोड़ा सा लटकाना नहीं है पैर को। और फिर हाथ जहाँ पे आप ठीक से पकड़ सको, इसको घास को पकड़ के नहीं रहना, ये टूट जाएगा। तो ठीक से इसको पकड़ के आपके हाथ में आना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाओ। तो मैं ये इस तरह से ये ट्रैकिंग पूरा कर लिया यहाँ का। अपने ट्रैकिंग का जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो अभी आपने देखा, कितना मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ पा रहा था। और जाने में आप यकीन करो, ऊपर से नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल काम है, ऊपर चढ़ना आसान है। ऐसा समझने में लग रहा होगा कि ना नीचे उतरना ऐसा है,
लेकिन नीचे उतरने में ना हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। ऊपर चढ़ना तो आसानी से चढ़ गया मैं। अब यहाँ पे कुछ भी मुश्किल नहीं बचा है, बिल्कुल ये छोटी सी पगडंडी टाइप की बनी हुई है, ये पगडंडी दिख रही है ना आपको, इसी टाइप की बनी हुई है। और उसके बाद आगे जाकर के थोड़ा रास्ता चौड़ा भी हो जाता है, एक वाटरफॉल आता है उसके बाद। तो यहाँ से कुछ खास मुश्किल नहीं है, जो था मुश्किल था यहीं तक था। अब यहाँ तक अगर निकल गए तो होपफुली कि यहाँ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और हमारा ट्रैक 100% सक्सेसफुल रहेगा। और इसी के साथ हमारा ट्रैकिंग और चिकमंगलुरु ट्रिप दोनों ओवर होता है। हम अपने ट्रैकिंग पॉइंट से अराउंड 700 मीटर दूर है, वहाँ पहुँचेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से अपनी स्कूटी लेंगे और निकल जाएंगे चिकमंगलुरु टाउन की तरफ। वहाँ से कुदुरु रेलवे स्टेशन है, हिंदी में कादुर लिखा हुआ था KADUR, बट लोगों ने जो प्रोनाउंस किया उसे कोदुरु किया है। तो कुदुरु रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ से ट्रेन लेकर के, जो कि 11:30 बजे रात में, मतलब हमारे पास इनफ टाइम है, स्लो ड्राइविंग करेंगे, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर है, डिस्टेंस काफ़ी है। तो 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, अभी 3:30-4 बज रहे हैं। तो 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, 8 साढ़े 8 तक रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, खाना वाना खा के आराम से निकल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट करते रहें। ये स्टार्टिंग है हमारे वीडियोस का, हमने इससे पहले 2-3 लोकेशन ही कवर किया है। अगर सब कुछ बढ़िया चला तो हमारी कोशिश होगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा जगह इंडिया में कवर किया जाए। इंडिया और जस्ट इन केस अगर टाइम मिला तो इंडिया के बाहर, टाइम मिला और पैसे मिले दोनों ही मैटर करता है, तो इंडिया के बाहर भी कुछ जगह पे जाएंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।